आज का हमारा टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, उसके आगे से हम बात करते हैं। देखिए, नंबर 1 हमने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आज नंबर 2 है उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, जिसको हमने कल आपको बताया था, जिसको हम लघु स्वर भी कहते हैं और जिसको मूल स्वर भी कहते हैं। नंबर 2 है दीर्घ स्वर, जिसको हम गुरु स्वर भी कहते हैं और जिसको मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। नंबर 3 है प्लुत स्वर। तो ये आपके उसके उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हुए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं या हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ इसकी डेफिनेशन। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। लिख लेंगे, आप नोट कर लेंगे। जैसे कौन कौन से वर्ण होते हैं, वही 4 होते हैं मूल स्वर वाले। अ, छोटा अ, छोटी ई, उ और ऋ। ये हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से कुछ अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर लिख लेंगे, जैसे आ से बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। अब सबसे इम्पोर्टेंट है प्लुत स्वर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ये लिख लेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत का प्रयोग या प्लुत स्वरों का प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि किताबों में लिखा होता है कि प्लुत स्वर, जैसे आपको लिखा मिलता है, इसका एग्जाम्पल ओम। ये आप लोग लिखा देखते हो कि इस प्रकार से आप लिखा देखते हो कि इसका एग्जाम्पल ओम होता है। ओम का हमारे हिंदी में कोई प्रयोग नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी। संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में तो इसका प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, इसको हम हिंदी में नहीं देखेंगे। किसी को पुकारने में प्लुत का प्रयोग होता है। कैसे, इसको भी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमने कहा राधा, ये हो गया। अब आपको राधा कहेंगे, राधा, तो रा के बाद में रा को हमने खींचा, धा को हमने खींचा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। एक चीज यहाँ पे प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा मोहन, तो हम किसी को बुलाते हैं तो आवाज तेज करके खींच के कहते हैं मोहन। माँ को ओ को खींचा, हा ना को धीरे से कह दिया, जल्दी में कह दिया, तो यहाँ पे इसका प्रयोग होता है। अब आप इस बात को क्लियर कर देंगे कि किसी को पुकारने में, हिंदी की बात चल रही है इसीलिए मैं बता रही हूँ कि किसी को पुकारने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है या प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल हमने बताया भी आपको, आप लोग लिख लेंगे राधा या मोहन, ये आपके एग्जाम्पल हुए हैं, इनको लिख लेंगे। अब हम अगले की बात करते हैं। अगला लिखेंगे, नंबर कितना था, 2 था, 3। नंबर 3 लिखेंगे, जीव के प्रयोग के आधार पर। लिख लीजिए, जीव के प्रयोग के आधार पर। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नोट कर लेंगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि लिखा हुआ है अग्रस्वर। डेफिनेशन लिख लेते हैं, मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग काम करता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। ठीक है, जीव का, ये हमारी जीव हो गई। ठीक है, इसमें क्या हो गया, अग्रभाग काम करता है, अगला भाग काम करता है, तो ये हमारा हो गया, ये अग्रभाग हो गया, ये काम करता है। ठीक है, तो इसको हम अग्रस्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं उसमें, ई, ए, छोटी ई, बड़ी ई, रीर, ए, ऐ। ठीक है, ये हमारे हो गए अग्रस्वर। जीव का अगला भाग काम करता है, वो हमारे स्वर कौन से हैं, ई, रीर, ए, ऐ। अब नंबर 2 डालेंगे, मध्य स्वर। डेफिनेशन लिख लेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ऐसे मध्य स्वर काम करता है, जीव का बीच का भाग वाइब्रेट करता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, आ, छोटा आ। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, इसको बोल के देख लीजिए, आ। ठीक है, अगला लिखेंगे हम नंबर 3, पश्च स्वर। पश्च स्वर की डेफिनेशन भी लिख लेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग काम करता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। देख लीजिए, ए स्थित है हमारी, ठीक है, जीव की स्थिति। एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे आ मीन्स बड़ा आ, ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये हमारे हो गए जीव के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, और आगे का जो हमारा अगला जो है वो हम कल आपको बताएंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पर और इनको याद कर लीजिए। याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, जैसे हमने लिखा अग्रभाग, अग्रभाग में ई, ऋ और ए, ऐ। नंबर 1, नंबर 2 में सिर्फ आ, और नंबर 3 में कौन से बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो नंबर 3 में आ जाएंगे। मीन्स बड़ा आ बचा है, ऊ और हमारा ओ और आओ, ये हमारे बच्चे हैं। तो अगर आपको 1 या 2 याद हो गए हैं, अग्रभाग मध्य भाग आपने याद कर लिया है, तो पश्च भाग अपने आप निकल आएंगे। जितने वर्ण बचेंगे वो सब पश्च भाग में आ जाएंगे। ये याद कर लीजिए आप लोग, बहुत ही आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे की क्लास में कल मिलते हैं। थैंक्स।